नमस्कार सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी और एसजीएक्स निफ्टी से है संकेत लगातार कमजोरी के, लगभग 40 अंकों का नुकसान। निकेई देखिए 4% के नुकसान के साथ 145 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा है, लेकिन बाकी के ज्यादातर एशियाई बाजार आज बंद है। खासतौर से हांगकांग के बाजार जहां से हम संकेत लेना पसंद करते हैं, वहां पर छुट्टी का माहौल है। शुक्रवार को अमेरिका में उतार चढ़ाव के बीच मामूली सी कमजोरी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी, या यूं कहें कि फ्लैट से क्लोजिंग होती हुई दिखी। लेकिन जो एसजीएक्स निफ्टी पर दबाव है वो इस वजह से है कि नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों से वहां के नागरिकों के अमेरिका में आने पर रोक लगा दी है। ये एक बड़ा फैसला है जिससे थोड़ा सा सेंटिमेंट के लिहाज से दबाव बना हुआ है वहां पर। तो चलिए उसका हम एक्शन देखेंगे। रुपए की शुरुआत भी करेंगे। बता दें आपको 68.04 इस पर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी शुक्रवार के सेशन में। हमने करेंसी मार्केट की, तो आज ये देखेंगे कि हमारा करेंसी मार्केट किस तरह से खुलता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स आपके सामने लेकर आएंगे 100.21 पर स्टेबल है, कमजोर है, तो कोई खास घबराने की बात नहीं। बहुत दिनों से 68 के नीचे के लेवल देखे नहीं है। अगर आज देखे रुपए में तो मजा आएगा, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस बीच इस प्री ओपनिंग सेशन के बाद आपके लिए भरपूर एक्शन है। स्टॉक 2020 का अपडेट, और आज तो तैयार हो जाइए आप जैकपॉट शेयर के लिए भी, क्योंकि आशीष भी हमारे साथ आ चुके हैं स्टूडियो में। वो अपना जैकपॉट शेयर लेकर आए, तो बताएंगे आपको कौन सा शेयर है जो निवेश की कैटेगरी पर खरा उतरता है। ये है पूरा एक्शन आज का जो अब शुरू होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन आज 2 बड़े दिग्गज कंपनियों के नतीजे भी आने वाले हैं। एक तो है एचडीएफसी और दूसरा है टेक महिंद्रा। एचडीएफसी पर बात करते हैं। देखिए, पोल बता रहा है कि मुनाफा जो है वो 10% बढ़ सकता है, एयूएम में 15% का इजाफा देखने को मिल सकता है, और इस स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी दिखाई भी है और बाजार का मूड और सेंटिमेंट सुधारने का काम भी किया है। अविनाश, देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली एसेट बुक जो लोन बुक ग्रोथ है वो नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्रॉफिट का जो कंसेंसस एस्टिमेट है वो करीबन 10-11% है। यहाँ पे एसेट क्वालिटी तो वैसे भी ठीक ठाक है, तो लोन बुक ग्रोथ अगर थोड़ा सा तेजी दिखाता है प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से, तो डेफिनेटली इसमें अच्छी तेजी बनेगी। मेरे ख्याल से मार्केट्स ये भी उम्मीद लगाया कि अफोर्डेबल हाउसिंग और मिडिल सेगमेंट के लिए गवर्नमेंट जरूर इस बजट में अच्छे इंसेंटिव्स अनाउंस करेगी, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी में आज तेजी का माहौल रहना चाहिए। ओके, एचडीएफसी मजबूत होगा तो मार्केट में हेवी वेट दिख गया। और मेरे ख्याल से पिछला हफ्ता काफी बेहतर था सुपर एचडीएफसी के लिए, तो अच्छे नतीजे की उम्मीद एचडीएफसी से आज बाजार को है। नतीजों के लिए आज से 3 मिड कैप्स उन पर नजर रखिएगा। आज गोदरेज कंज्यूमर, बजाज फाइनेंस और डिश टीवी, ये 3 वायदा कारोबार के शेयर और मैंने देखे हैं जिनके आज ही नतीजे आने वाले, तो यहां पर भी एक्शन आज आपको देखने को मिलेगा। एक्शन की शुरुआत हो चुकी है, चलते हैं सीधे वहीं पर प्री ओपनिंग सेशन में। 33 अंक नीचे दिख रहा है निफ्टी और 125 अंक नीचे दिख रहा है सेंसेक्स, और वजह एचएल टेक 4% नीचे, अंबुजा सीमेंट 6% नीचे, जो खुलेगा नहीं। टीसीएस 3% नीचे, एलएनटी 0.5% नीचे है। तो ये कुछ एक शेयर जो कमजोर दिख रहा है, एलएनटी पर नजर रखिएगा, यहाँ पर 4%, 8% नीचे है। वेरी गुड। रुपया शुरुआत हो चुका है 68.06, 2 पैसे की कमजोरी के साथ शुरुआत की है करेंसी मार्केट ने। वही 68 के ऊपर जाने में मुश्किल आती हुई दिख रही, तो स्टेबल सा है करेंसी मार्केट, कोई खास रुझान नहीं। ग्रासिम नतीजों से पहले 4% मजबूत दिख रहा है। प्री ओपनिंग सेशन की पहली टिक पर यह संकेत आपके लिए आता है, तो थोड़ी देर सेटल होने से। देखिए 2 पॉइंट का नुकसान दिख रहा है निफ्टी में, और सेंसेक्स 27 अंक नीचे, तो कोई अल्लाह बिल्कुल सही कह रहे थे, बाजार देखिए खुलने वाला ही नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सेटल होने दें। हाँ, लेकिन नहीं, सही बात है। देखिए मुझे तो सेंसेक्स प्री ओपनिंग सेशन में हरे निशान में आता हुआ भी दिख रहा है, तो प्री ओपनिंग सेशन में लोग तेजी के मूड में तेजी देखना चाहते हैं। चलिए, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, फटाफट इस बार आपको स्टॉक 2020 का अपडेट जल्दी दे दें, क्योंकि आशीष का जैकपॉट भी आपको चाहिए। तो देख लेते हैं आज के वो 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है और फोकस सिर्फ और सिर्फ बजट पर है जो 1 तारीख को आने वाला है। एवरेज कैंटो सिलेंडर को इसलिए आज टीम में शामिल किया है। मिड कैप स्मॉल कैप्स के ऊपर ज्यादा फोकस आपको दिखेगा टीम में, क्योंकि सिलेक्टर्स मान रहे हैं कि ये वो पॉकेट है एवरेज कैंटो सिलेंडर जैसी जिसमें अच्छी रैली इसलिए भी देखने को मिल सकती है क्योंकि सरकार का फोकस होगा क्लीन फ्यूल को आगे बढ़ावा देने के लिए। सीएनजी के सिलेंडर्स बनाने का कामकाज ये कंपनी करती है। साथ ही कोहिनूर फूड्स में भी रैली देखने को मिल सकती है। सरकार बड़े शॉप्स दे सकती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, और मुर्देश्वर सिरेमिक्स जैसी कंपनियां, निटको टाइल जैसी कंपनियों में अच्छी रैली इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि सरकार का फोकस होगा लो कॉस्ट हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए, और इसीलिए सिरेमिक्स से जुड़ी हुई कंपनियां, टाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां, इवन प्लाईवुड कंपनियां, देखिए मंगलम टिम्बर को भी इसलिए आज टीम में शामिल किया गया है। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे से पहले मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा आर्चीज को दिया है आज सिलेक्टर्स ने, और ऑप्टो सर्किट्स में भी रैली देखने को मिल सकती है क्योंकि सरकार से अपेक्षाएं हैं कि इस बार भी बजट में सरकार जो है
वो मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर रियायतें देती हुई दिखे। साथ ही फ्लीट का दर्जा HCC को दिया है और साथ ही आपकी नजर होनी चाहिए जैकॉब जैसे स्टॉक्स पर भी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर रखिए नजर, अब से लेकर बजट तक अच्छी रैली इन तमाम शेयरों में देखने को मिल सकती है। मेरी टीम पे नजर डाली, यहाँ पे एक बिकवाली का शेयर है, वो है HCL टेक्नोलॉजीज। वो इसलिए क्योंकि ट्रंप का जो फैसला है उससे थोड़ा सा मूड खराब होगा, तो माहौल की वजह से इसमें एक नेगेटिविटी आ सकती है। लेकिन जुआरी एग्रो बहुत ही बेहतरीन नतीजे पेश किए कंपनी ने। जीपीटी इंफ्रा को एक ऑर्डर मिला है, इसलिए पॉजिटिव। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग और ग्रेन्यूल्स इंडिया 2 और स्टॉक हैं जहां पे बहुत बेहतरीन नतीजे वीकेंड के दौरान आए, मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो यहाँ एक तेजी बन सकती है। गुजरात अल्कलीज फेवरेट सेक्टर रहा है मेरा पिछले 3-4 महीनों से। आपसे लगातार मैं कह रहा था कि केमिकल सेक्टर में देखिए बहुत ही बेहतरीन नतीजे, मार्जिन ऑलमोस्ट डबल हो गया है, तो बहुत ही इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिला है। यहाँ एक तेजी बन सकती है। नेस्ले इंडिया मैगी का मार्केट शेयर फिर से 60% गेन कर लिया है, ये एक पॉजिटिव खबर है। आदित्य बिरला लोगों में प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया यहाँ पे, जो एक अच्छी डेवलपमेंट के तौर पे देखी जा रही है। लेकिन कालिंदी निर्माण रेल को देखिए, यहाँ पे करीब 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से रेल सप्लाई के लिए, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और आइडिया सेलुलर टेलीकॉम सेक्टर में बड़ी उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि आइडिया और वोडाफोन के मर्जर की बातचीत चल रही है, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। और ये अगर होता है तो एक बड़ा गेम चेंज होगा पूरे टेलीकॉम स्पेस में। तो यहाँ पे भी इसीलिए सेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ऐसे ही नहीं है CNBC आवाज नंबर 1। देखिए प्री ओपनिंग सेशन में दिख रहा है कि बाजार मजबूती के साथ खुलने की तैयारी में, और L&T अभी इसको ट्रेड को और सेटल होने देते हैं। देखिए ये भी मजबूती के साथ खुले, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हम आपसे ये बात अब से नहीं, सुबह 7 बजे से लगातार कह रहे हैं। लेकिन चलिए वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज का जैकपॉट स्टॉक कौन सा है जहां है बेहतरीन कमाई के मौके। और बताने के लिए जुड़ चुके हैं CNBC आवाज के रिसर्च हेड आशीष वर्मा। हैदराबाद बेस्ड कंस्ट्रक्शन स्पेस की दिग्गज कंपनी NCC आज हमारे रडार पर। यह कंपनी पहले नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से जानी जाती थी। 1978 में इस कंपनी का गठन हुआ था, तो अब तो 3 दशकों से ज्यादा लंबा इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है। और न सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्पेस में, बल्कि उसके वे बियॉन्ड इस कंपनी ने अपने विंग्स कहते हैं ना, जो स्प्रेड कर लिए हैं। तो अब ये BOT में है, रियल्टी में है, इंटरनेशनल बिजनेस वर्टिकल है इस कंपनी का। इनफैक्ट अर्थव्यवस्था के जो तमाम सेक्टर्स होते हैं उनको केटर करने का एक कंपनी काम करती है, जिसमें बिल्डिंग, वाटर, रोड, इरिगेशन, पावर, इलेक्ट्रिकल, रेलवेज, मेटल, माइनिंग और इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में भी इस कंपनी की प्रेजेंस है। और आज ये कंपनी देश की 3 टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक है। तो एक बेहद स्ट्रांग बिजनेस मॉडल, और टफ टाइम्स में अंग्रेजी में कहावत है कीपिंग योर हेड अबव वाटर। तो बेहद खराब समय था पिछले 4-5 साल में इंफ्रा स्पेस में, और ये कंपनी लगातार मुनाफा क्लॉक करती हुई नजर आई। आपकी स्क्रीन पे पिछले 5 सालों की आय, पिछले 5 सालों का मुनाफे का आंकड़ा आएगा। बेहद स्ट्रांग बिजनेस मॉडल और इक्वली स्ट्रांग फाइनेंशियल्स इस कंपनी के। लेकिन अब लग रहा है कि ये कंपनी का ट्रैक्शन मोमेंटम अच्छा वक्त वापस आता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तमाम रीजंस हैं उसके पीछे। सबसे इंपॉर्टेंट इस कंपनी के ऑर्डर बुक। इस साल की पहली छमाही में इस कंपनी ने 5,356 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स बैक करे हैं। यानी कि Q2 के एंड में, सितंबर क्वार्टर के एंड में इस कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 18,600 करोड़ रुपए तक पहुंचती हुई नजर आई। यानी कि ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो जो होता है 2 गुना से ज्यादा का है इस कंपनी का। इनफैक्ट उसके बाद अक्टूबर के महीने में ही इस कंपनी ने 2,400 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स बैक करे हैं। और इन ऑल लाइकलीहुड जो हेल्दी ऑर्डर इन्फ्लोज अब इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं वो यहां से कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे। ना सिर्फ ये, इस कंपनी ने MDO सेगमेंट यानी कि माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर के तौर पे भी उतरने का फैसला कर लिया। और पश्चिम बंगाल सरकार से एक कंसोर्शियम में इस कंपनी को 34,500 करोड़ रुपए का माइन डेवलपमेंट का ऑर्डर भी मिल चुका है। 29 सालों के लिए है। JV में ये बड़ा पार्टनर है, 51% की होल्डिंग होगी। यानी कि ऑल कुल मिलाकर 17,600 करोड़ रुपए के आसपास उस माइनिंग प्रोजेक्ट से इस कंपनी के पास एक्रू होंगे ओवर द नेक्स्ट 29 ईयर्स। इस कंपनी के मार्जिन हिस्टोरिकली NCC 8 से 9% के बीटा मार्जिन एंजॉय करती थी। खराब वक्त में FY14 में इस कंपनी के मार्जिन घटकर 6.6% पे पहुंच गए थे। लेकिन तब से मार्जिन में लगातार सुधार, और पिछले फाइनेंशियल ईयर FY16 में 8.8% के इस कंपनी ने वापस मार्जिन क्लॉक करे हैं। और जैसे जैसे स्पेस में प्रतिस्पर्धा कम हो रही है, लेस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी देखने को मिल रही है, अच्छी क्वालिटी के ऑर्डर्स जो मिलना शुरू हैं, लाइकली है कि बीटा मार्जिन का एक्सपेंशन यहां से कंटिन्यू होगा। बैलेंस शीट लगातार तमाम प्रॉब्लम्स को कंपनी एड्रेस कर रही है। आपकी स्क्रीन पे पिछले 3 सालों का डेट इक्विटी रेशियो आएगा।
किस हद तक कंफर्टिंग लेवल पे पहुंच चुका है, 0.5 टाइम्स के आसपास बीते फाइनेंशियल ईयर में। और इनफैक्ट Q2 के एंड में कुल डेट जो थी इस कंपनी की बुक्स पे वो थी 2060 करोड़ रुपए की, जो कि बेहद मैनेजेबल नजर आएगी आपको। एडवांसेस जो सब्सिडरीज को दिए थे इस कंपनी ने, इसको लेकर बाजार चिंतित था, उसमें 33% का रिडक्शन हुआ है, यानी कि ग्रुप कंपनीज को एक्सपोजर लगातार कम कर रही है कंपनी। अब जिस तरह से एसेट्स मोनेटाइजेशन हो रहे हैं, सब्सिडरीज की तरफ से रीपेमेंट हो रहे हैं, आर्बिट्रेशन क्लेम्स इस कंपनी को भी मिल रहे हैं, और साथ साथ ध्यान रखें पार्शियल रीपेमेंट कर रही है अपनी डेट का, तो डेट बहुत एड्रेसेबल लेवल्स पे आसानी से नियात पाती हुई नजर आएगी कंपनी। और इनफैक्ट रेटिंग एजेंसीज भी इस बात को एक्नॉलेज कर रही हैं। इंडिया रेटिंग्स ने हाल में इस कंपनी की रेटिंग को अपग्रेड करा है, A3+ से अब A2 की रेटिंग दे दी गई है इस कंपनी को। शेयर होल्डिंग FY16 में इस कंपनी का ध्यान रखें कुल आई थी 9,600 करोड़ रुपए के आसपास की, उसके सामने इस कंपनी का मार्केट कैप 4,600 करोड़ रुपए का है, और प्रमोटर्स का महज 19.7% का हिस्सा है। लेकिन FIIs म्यूचुअल फंड्स की पसंदीदा बेट है। FIIs का इस कंपनी में 23% का हिस्सा है, म्यूचुअल फंड्स 22% ओन करते हैं, और जिसमें देश के तमाम म्यूचुअल फंड्स SBI, UTI, टाटा, बिरला, DSP, ब्लैक रॉक, ICICI प्रू, रिलायंस म्यूचुअल फंड, सबकी बहुत तगड़ी होल्डिंग है इस कंपनी में। यानी कि FIIs और DIIs कुल मिलाकर 45% इस कंपनी का ओन करते हैं। और ये भी अगर इंस्टिल नहीं करता कॉन्फिडेंस आपको, इससे भी आपको भरोसा नहीं आता, तो और सुनिए, राकेश झुंझुनवाला साहब इस कंपनी में 10% से ज्यादा की होल्डिंग रखते हैं। साथ साथ नेपियन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये अजीम प्रेम जी का पर्सनल इन्वेस्टमेंट आर्म है, 4.25% स्टेक अजीम प्रेम जी भी इस कंपनी में ओन करते हैं। तो एक ऐसी कंपनी जिस स्पेस को इंफ्रा में सरकार तगड़ा बूस्ट देती हुई नजर आएगी, बेहद स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है, बेहद हेल्दी ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन का तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, मार्जिन्स लगातार एक्सपैंड हो रहे हैं, बेहद स्ट्रांग शेयर होल्डिंग है जिसकी बात मैंने करी। और इसके अलावा ये कंपनी अब एसेट लाइट मॉडल की तरफ मूव कर रही है, EPC प्रोजेक्ट्स पे फोकस है, नई अपॉर्चुनिटीज जैसे कि माइन डेवलपमेंट में कंपनी उतर रही है, और बैलेंस शीट जो लगातार स्ट्रेंथन हो रही है। ये कंपनी शायद यहां से और फर्दर रीरेटिंग का कैंडिडेट नजर आता है। रडार पे रखें NCC लिमिटेड को। तो NCC लिमिटेड ये है आज का जैकपॉट। अरे ये तो इस बीच प्री ओपनिंग सेशन सिर्फ 5 पर नीचे है। मैं तो आपसे सोच रहे थे 8,600 के आसपास खुलेगा तो खुलते लपकने का मौका हो जाएगा। बाय ऑन एवरी डिप्स का मार्केट है। और अच्छा NCC के बारे में एक और बात बताऊं, वागले साहब ने कहा था आज उनका टॉप पिक है ये, राकेश झुंझुनवाला 20.5% संकेत आ गए। तो बस फिर क्या चाहिए। तो NCC खरीदारी की राय है, और NCC का स्टॉक कितना ऊपर खुला है प्री ओपनिंग सेशन में? 2% ऊपर है। चलिए, तो आज ये एक्शन पूरा आपके लिए। अच्छा, नतीजों वाला एक्शन आपके सामने रख दूं, कौन से स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं? BL 3% मजबूत नजर आ रहा है, LNT हरे निशान में खुल रहा है, लाल में नहीं है। ग्रेन्यूल्स मजबूत खुल रहा है 2-2.25%। तो जो बड़े शेयर है, थायरोकेयर जो आप जिक्र कर रहे थे, देखिए ये भी हरे निशान में खुल रहा है, जस्ट डायल हरे निशान में खुल रहा है, 1.5% ऊपर है, तो दमदार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। तो आज के नतीजों वाले शेयरों पर एक राय ले ली जाए। मानस, ग्रासिम के चार्ट्स देखकर बताएं, रिजल्ट के पहले खरीदे या बेचे? देखिए, चार्ट्स को देख के तो ऐसा लगता है कि हर गिरावट पे स्टॉक को खरीदना चाहिए। 850 और 870 एक स्ट्रांग सपोर्ट है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 1,000 रुपए के लेवल्स आने वाले 2 से 3 हफ्तों में ग्रासिम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, ग्रासिम पर रखिए नजर, जियोजित, BNP पारिबा पर रखिए नजर। याद होगा आपको, पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था स्टॉक 2020 में कि इस शेयर के नतीजे जबरदस्त आ सकते हैं और अच्छे नंबर आए। 5% मजबूती के साथ देखिए खुलने की तैयारी में ये कंपनी। कालिंदी रेल निर्माण को 190 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऑर्डर मिला है। ये शेयर देखिए 8% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी में है। आइडिया जिसका विलय वोडाफोन के साथ होने की खबरें वापस से गर्म हुई हैं, 2.5% ऊपर ये खुल रहा है। निटको टाइल्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मुरुदेश्वर सिरेमिक्स 2-2.5% ऊपर खुल रहे हैं। ये आज स्टॉक 2020 की टीम में सजेस्ट किए गए थे। एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर भी मेरी टीम में अनिल शामिल था। साथ ही HCC भी देखिए मजबूती के साथ खुल रहा है 1.5% ऊपर। अच्छा, HCC NCC जनरली दोनों साथ चलते हैं। अगर NCC जैकपॉट स्टॉक है तो HCC तो आशीष ने पहले ही दे दिया था, और उन्होंने कहा था कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए ये शेयर जबरदस्त प्रदर्शन दिखा सकता है। अच्छा, आप बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर आपका कैसा व्यू है? अविनाश, आप कह रहे थे डिफेंस कंपनियों पर रखिए नजर, BEL और रिलायंस डिफेंस आपने 2 शेयर चुने। अगर इस स्पेस पर आपको भरोसा करना हो तो आप बजट तक कौन से 2 स्टॉक्स चुनेंगे?
नहीं, मुझे लग रहा है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की और डिफेंस की बात की, तो मुझे लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में L&T फ्रंट लाइन में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा विकल्प है डिफेंस और इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे ख्याल से अगर कोई गिरावट मिलती है तो इसको जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। और डिफेंस में मुझे लग रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इवन एट द करंट लेवल बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि डिफेंस में ऐसा लग रहा है कि इस साल बजट आउटले बढ़ाया जाएगा और क्लियरली PSU कंपनीज को पहले शेयर मिलेगा। रही बात रिलायंस डिफेंस की, तो ये डेफिनेटली इनको एक बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि एरोस्पेस यूनिट के लिए अभी गवर्नमेंट की मंजूरी मिली है, तो यहाँ पे डेफिनेटली अनुमान है कि लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनेटली इस कंपनी को जो अर्निंग्स की रिक्वायरमेंट है वो डेफिनेटली इस JV से अच्छी बनेगी। ओके, तो ये है राय आपके लिए डिफेंस शेयरों पर, जहां पर एक्शन भरपूर आज रहने वाला है। एक्शन जहां रहने वाला है वो शेयर आपके सामने रख दूं। प्री ओपनिंग सेशन में बैंक निफ्टी हरे निशान में खुलने के संकेत दे रहा है और निफ्टी में मामूली सी कमजोरी 5-6 पॉइंट। कालिंदी रेल 8% ऊपर दिख रहा है और इसी पर एक राय ले जाए। मानस, कालिंदी रेल के चार्ट देखकर बताएं, क्योंकि रेल बजट और बजट दोनों साथ ही आएगा परसों, और ये खबर जो आई 197 करोड़ का ऑर्डर मिलने की, 124 रुपए के आसपास खुले तो फिर क्या करना चाहिए, खरीदे या फिर देर हो जाएगी? नहीं, मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार करें। अगर 124 रुपए के आसपास खुलता है, ब्रेकआउट लेवल जो है वो 126 और 127 की रेंज में है। अगर उसके ऊपर स्टॉक जाए तभी आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है, उससे पहले इस लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। चलिए, तो कालिंदी रेल पर रखिएगा नजर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर गर्म है और ये भी दरअसल रेलवे सेक्टर का जो बजट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ के इस बार देखा जाएगा। लेकिन वागले साहब, एनसीसी पर आपके टारगेट्स क्या हैं? आप थोड़े लंबे वाले टारगेट्स बताइए, और आपका आज का टारगेट क्या था एनसीसी पर? हेमंत, पहले तो मैं लंबे वाले टारगेट्स बता दूं। अगर आप 2-3 हफ्ते की बात करो तो मुझे लगता है, या एक आध महीने की बात करो तो 100 और 110 के बीच में ये स्टॉक जा सकता है। ओके, तो मेरा व्यू इतना पॉजिटिव है। और आज का टारगेट मेरा 90 है, आज मतलब आज और कल का। तो 90 का आज का टारगेट है और 100-110 का 2-3 हफ्ते का अंत हो जाए। वागले साहब कह रहे तो हो ही जाएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों के खुलने की, और अब संकेत आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन से कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन की तरफ। देखिए क्या संकेत है बताऊं। पहली बात तो है कि SGX निफ्टी की तर्ज पर हम खुलेंगे नहीं कमजोर। अब बस दिक्कत ये कि अगर पहले खुल जाते नीचे तो बहुत बढ़िया होता, 8,600 के आसपास खुलते तो खरीदने का अच्छा मौका मिल जाता। लेकिन अब ऊपर खुलेंगे तो ऊपर खुलने के बाद थोड़े फिसलेंगे या समझ जाएंगे, ये बड़ा सवाल। लेकिन खरीदना है, बस अब किस लेवल पर खरीदना है वही डिसाइड करना। तो हमारे चारों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ये बताने के लिए कि कहां पर खरीदना है। फिलहाल पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 10 अंक नीचे सेंसेक्स ने की है शुरुआत, 8 अंक नीचे निफ्टी ने शुरुआत की। मामूली कमजोरी के साथ भारतीय बाजार खुलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर है आइडिया, 2.5% की बेहद मजबूती के साथ खुलता हुआ। वोडाफोन के साथ मर्जर की बातचीत का फायदा मिलता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक को। ग्रासिम में 1% नीचे ऊपर है, माफ कीजिएगा। आज नतीजों से पहले ITC, ICICI बैंक ये दोनों स्टॉक मजबूत है। L&T 1% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल अशोक लेलैंड इफेक्ट L&T पर भी नजर आ रहा है, तेजी से ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। आइशर मोटर्स मजबूत है, 0.5% क्यों ना हो। माइनस ने आज खरीदारी करने की राय भी दी है। हीरो मोटोकॉप 1% कमजोर, HCL टेक में 1% का नुकसान, विप्रो थोड़ा नीचे, तो थोड़ा IT स्टॉक नीचे, इन्फोसिस वगैरह ये थोड़े से कमजोर खुलते हुए दिख रहे हैं। टेक महिंद्रा भी देख लें, आज नतीजे आने वाले, नतीजों के पहले क्या कुछ कमजोर है? जी हाँ, मामूली सा कमजोर है, कोई खास नहीं, लेकिन थोड़ी सी कमजोरी वहां पर दिख रही है। हरे निशान में सेंसेक्स आ चुका है। चलिए, बैंक निफ्टी हरे निशान में आ चुका है, तो 2 इंडेक्स तो हरे निशान में आ गए। टॉप गेनर है वायदा कारोबार में BEL 3% की मजबूती, 3% ऊपर आइडिया, 2.5% ऊपर NCC लिमिटेड, ग्रेन्यूल्स ग्रासिम अच्छी तेजी होती हुई दिख रही है। यहां पर भी कमजोर क्या है? जेट एयरवेज 1.5% नीचे, कोलगेट वागले साहब के बोलने के बाद 1.5% नीचे, ये स्टॉक्स थोड़े से कमजोरी की तरफ। तो कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग कही जाएगी, शानदार नहीं हो सकती। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स इतने नर्वस हों और भारतीय बाजारों में इतनी तेजी, और आप देखिए BEL ये एक ऐसा स्टॉक है जो अविनाश ने बाजार खुलने से पहले कहा था खरीदारी करनी चाहिए। अच्छे नंबर्स इसने पेश किए। अनिल कह रहे हैं कि फोकस होना चाहिए डिफेंस सेक्टर पर, अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। आइडिया ये आज टॉप 5 स्टॉक्स में पहला ही शेयर था। आप देखिए वोडाफोन के साथ विलय के चलते खबरें हैं। NCC ये जैकपॉट स्टॉक था और हमारे एक्सपर्ट वागले साहब को पसंद है। 100-110 का टारगेट दे रहे हैं अगले आने वाले दिनों के लिए, और आप देखिए क्या दमदार प्रदर्शन ये शेयर दिखा रहा है। ग्रैन्यूल्स इंडिया के नंबर्स अच्छे थे, हमने आपको बताए थे। PTC ये स्टॉक है जो मानस जायसवाल को पसंद था, देखिए उन्होंने कहा था यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। और पेट्रोनेट LNG ये भी अच्छा शेयर है, और ये भी देखिए जी हां मजबूती के साथ ही आज खुलता हुआ नजर आया। लेकिन मिड कैप्स जहां दमदार एक्शन आज के दिन देखने को मिल रहा है उस पर रखिए नजर। NCC के साथ साथ HCC भी देखिए 2% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। हम आपसे कह रहे थे ऐसा नहीं कि अकेला NCC चलेगा, HCC में भी अच्छी
तेजी देखने को मिलेगी। जियोजित बीएनपी पारिबा 6.5% की मजबूती दिखा रहा है आज के दिन। कालिंदी रेल निर्माण में खबरों के दम पर एक्शन है। निटको टाइल्स, ऑप्टो सर्किट, मुरुदेश्वर सिरेमिक्स, ग्रासिम। अच्छा, एलएनटी में देखिए, हम कह रहे थे ये आज हाल जो है वो शुक्रवार को जैसा अशोक लैंड का हुआ था वैसा होने वाला है, कमजोरी के साथ खुलेगा ही नहीं, और जहां खुले वहीं खरीद लीजिए। और देखिए ये शेयर 1.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, यही कह रहे थे हम कि जहां खुलेगा वहीं, लेकिन सीएलएसए का 1750 का सबसे बड़ा ट्रेड जो होता दिख रहा है वो है मार्केटर में। मार्केटर में देखिए दो बहुत बड़े ट्रेड मेरी स्क्रीन पर होते हुए दिख रहे हैं, एक तो 96 लाख शेयरों का और एक 8 लाख शेयरों का, और ये तमाम ट्रेड हुए एनएसए पर, माफ कीजिएगा बीएससी पर 96 और 8 यानी कि 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 4 लाख शेयरों के आसपास का कारोबार, बड़ा कारोबार होता हुआ दिखा मार्केटर में। 5.5% लगभग 4.25% मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है हिस्सेदारी बदलती हुई दिख रही है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक ट्रेड तो 42.55 पर हुआ है, एक 45 रुपए यानी अभी के भाव से प्रीमियम पर भी ट्रेड हुआ है, और दूसरा जो हुआ है वो 42.55 पर हुआ है। तो दो अलग अलग प्राइस पर ट्रेड हुए हैं और 1 करोड़ से ज्यादा का ट्रेड यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। दो बड़े ट्रेड यहाँ पर मार्केटर के चार्ट देखिए वागले साहब, क्या कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, कोई ट्रेड बनता है? नहीं अनिल जी, मुझे पैटर्न क्लियर नहीं बनता है, मैं वेट करूंगा। इतना बड़ा सौदा हुआ है, कुछ तो बात है। 4.25% चर्चा चल रही थी कि कुछ सिंगापुर के इन्वेस्टर्स शायद इसमें ले सकते हैं, तो आज स्टॉक पर रखिएगा नजर। मेरे ख्याल से जो ये क्यूआईपी किया ना, क्यूआईपी के बाद से स्टॉक में बड़ी एग्जैक्टली, जबकि क्यूआईपी बहुत नीचे में हुआ है 40 रुपए में, लेकिन उसके बाद से बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो मैं सोच रहा था पहले से 20 की टीम में आज डालूं भी, छोड़ दिया था। अच्छा, तो मतलब कुछ न कुछ एक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि जरा नजर रखिएगा इस पर, और बड़े एक्शन वाली चीज है। तो हेमंत भी 2020 की टीम में शामिल करें तो इसका मतलब एक्शन तो होना तय। तो चलिए, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है मार्केट्स में। आप देखिए लाल निशान में फिसलता है और अचानक से फिर से खरीदारी देखने को मिलती है। सब जियोजित अच्छे नंबर्स आए देखिए। अच्छा, आज उसके भी नंबर्स है ना शायद, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स, मोतीलाल ओसवाल के आज नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज वाले स्टॉक सारे अच्छे नंबर्स दे रहे हैं। जेम ने बहुत अच्छे नंबर्स दिए हैं, नंबर्स अच्छे। हाँ, तो नंबर्स के हिसाब से कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। तो ये तमाम शेयर हैं जो अच्छे एक्शन में दिख रहे हैं इस वक्त। सेंसेक्स निफ्टी पर एक ट्रेड लेना हो इस वक्त तो क्या लिया जाए? गौरव बताइए, आप इसी लेवल पर खरीद लें या थोड़ा इंतजार करना है आपको? देखिए 10 पॉइंट अगर नीचे मिल जाए तो आपके रिस्क वो थोड़ी फेवरेबल हो जाएगी, जिसमें मैंने कहा 8590 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको और 10 पॉइंट मिलता है तो आपके स्क्यूड हो जाएगा आपके फेवर में। ओके, 10 पॉइंट नीचे खरीदे तो ठीक रहेगा, ये ज्यादा ठीक है। लेकिन बीएल के चार्ट पर मानस राय दें, बड़ा मजबूत खुला है, क्या इन लेवल्स पर अब भी खरीदना चाहिए या छोड़ दें अब? बिल्कुल खरीदना चाहिए। देखिए बहुत क्लियर हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, और 2-3 हफ्ते पहले ही हमने एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट देखा था जब स्टॉक 1525 के ऊपर निकला था। उस ब्रेकआउट के टारगेट करीब 1750 के आसपास आते हैं। तो मैं तो समझता हूं कि हर गिरावट पे स्टॉक को खरीदना चाहिए। आपके स्टॉप लॉस 1520 के नीचे रहेंगे, और आप टारगेट सेट करके चलिए 1750 का, जो कि मैं समझता हूं 1 से 2 मंथ में स्टॉक टेस्ट कर सकता है। महीने 2 महीने में कितना? 1725। ओके, मजबूत है। अच्छा, इस बीच स्टॉक 2020 के स्टार परफॉर्मर आपके सामने रख दें। हेमंत की टीम देखिए आप, निटको, कोहिनूर, एचसीसी, आर्चीज, ऑप्टो, ये तमाम कैश मार्केट के स्टॉक दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं, 3 से 5% मजबूत हैं। वहीं नीरज की टीम भी देख लीजिए, नीरज के कौन से स्टॉक से जो दमदार है। कालिंदी 4%, अच्छा ये 8% खुल के थोड़ा नीचे आ गया, 4%। जुआरी, आइडिया, अच्छा आइडिया ग्रेन्यूल्स जैसे देखिए वायदा कारोबार के स्टॉक भी दमदार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हेमंत एक चीज जो दिख रही है वो मुझे ये है कि आज तो बी लेटर का दिन है ऐसा लगता है। बीएमएल देखिए, दोनों स्टॉक बड़े तेजी से भाग रहे हैं। तीसरा स्टॉक जो मेरे रडार पर आ रहा है जहां बड़ा एक्शन हो रहा है, ये है बजाज फाइनेंस। आज नतीजे पेश करने वाला है, नतीजों के पहले लग रहा है कि ये तेज दौड़ लगाने को तैयार है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि डेज हाई पर आ चुका है ये स्टॉक। बहुत ही बढ़िया नंबर आने की एक्सपेक्टेशन, बहुत बढ़िया नंबर। अभी तक एक भी एनबीएफसी ऐसी नहीं जिसने नंबर्स खराब दिया। मुझे लगता है डिमोनेटाइजेशन के चलते ना सब लोगों ने भर भर के शॉर्ट किया और डर गए कि पता नहीं कैसे नंबर्स आए। लोगों ने ये नहीं सोचा इन्होंने किस तरह की स्कीम्स निकाली हैं, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को फाइनेंस करने का काम भी ये कंपनी करती है। बहुत बेहतरीन स्कीम्स लाई गई और उसके चलते दरअसल पैसा वापस आया इस कंपनी के पास। और उल्टा इनफैक्ट
जो थोड़ा बहुत डर था एनपीए होने का वो उल्टा कम हो गया। तो अगर एसेट क्वालिटी सुधर कर आए तो बड़ी बात नहीं। आपने बजाज फाइनेंस या अविनाश सुबह कहा था, कौन सा स्टॉक कहा था आपने? बजाज फाइनेंस आपने कहा था। आपकी लिस्ट में बजाज फाइनेंस था। एक बार वागले साहब से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि वागले साहब से मैंने उस दिन भी पूछा था जिस दिन भारत फाइनेंशियल्स के नंबर्स आए थे, और भारत फाइनेंशियल्स कुछ 10% भागा था और 8% बजाज फाइनेंस भागा था। सर ये बताइए, आज का भी दिन ऐसा हो सकता है क्या? हेमंत 1020 ये आई थिंक फ्राइडे का है, 1021 पकड़ के चलिए। जैसे वो क्रॉस करता है 10 रुपए के स्टॉप लॉस 1020 हो गया सर, ऑलमोस्ट 80 है। अभी 1000 रुपए के स्टॉक में क्या 2 रुपए ये तो 1020 भी हो जाएगा। उसके ऊपर क्या है वो बताइए आप तो। हाँ, तो फिर सीधे क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी सब तो हरे निशान में आ गया आपके बोलने के बाद। देखिए तो ये बोल, और बैंक निफ्टी देखिए 1060 तक का मेरा व्यू है। हाँ, और वो भी हो गया, 1020 भी हो गया सर। लीजिए तो अब 1060 का टारगेट है, 55 to 60 का टारगेट ठीक है। स्टॉप लॉस बताइए वापस। 1009 1009 का स्टॉप लॉस, 11 रुपए 12 रुपए का रिस्क क्लियर है, ठीक है। और ऊपर में 40 से 50 रुपए का, तो बढ़िया रिवॉर्ड है। यस, 1:4 बनता है, आसानी से बढ़ जाए। 1020 के ऊपर टिक भी गया। वागले साहब को जो चाहिए वो हो जाता है स्क्रीन पर, देखिए, ताकि आपका सिग्नल परफेक्ट हो जाए और स्टॉक भागने लगे। तो ये चलिए देखिए, बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, बैंक निफ्टी देखिए जिस तरह से स्मार्ट प्रदर्शन दिखा रहा है, और इसी ने दरअसल बाजार को इस कगार पर लाया है। 8600 के ऊपर हम होते ही नहीं अगर बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे होते। एक महीने में 2000 पॉइंट की रैली। मानस, ये बताइए बैंक निफ्टी आज किस तरह से ट्रेड करना चाहेंगे, और दिग्गज एचडीएफसी के नंबर्स भी आज हैं, ये बताइए। अच्छा, सिंडिकेट बैंक देखिए क्या अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी तो हो रही है। देखिए, मैं उम्मीद कर रहा था कि एक छोटा सा करेक्शन आएगा, क्योंकि एक डिसेंट अपमूव 600-700 पॉइंट का बैंक निफ्टी में देख चुके थे। मैं अभी भी समझता हूं कि आपके पास है तो बिल्कुल बने रहें, क्योंकि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। और मैं अभी भी समझता हूं कि करीब 20,300 तक के स्तर बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। बट मैं यहां पर फ्रेश एडवाइज नहीं करता फ्रेश लॉन्ग करने के लिए। मैं समझता हूं करेक्शन पे स्टॉक को बाई करिए 19,600 के आसपास। तो अगर आप 19,600 के आसपास खरीदते हैं तो 19,300 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट 20,300 के सेट करके चले। अच्छा, सिंडिकेट बैंक पर एक राय लेनी है। सिंडिकेट आप जो बोल रहे हैं ना, सिंडिकेट पे राय लेने में एक चीज, और मैं भी जस्ट इसको सपोर्ट कर ही रहा था हेमंत। सिंडिकेट बैंक में देखिए, भले प्राइस एक्शन नहीं हुआ लेकिन वॉल्यूम एक्शन तो होना चालू हो गया है। क्योंकि देखिए ओपन इंटरेस्ट लगभग 3% बढ़कर आया है। जी हाँ, 4.25 लाख शेयर। जी हाँ, 4.25 लाख शेयर मेरी लिस्ट में दिख रहे हैं जो जुड़ चुके हैं। इसका मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल नंबर्स आने वाले हैं, और अगर नंबर्स अच्छे आएंगे तो फिर इस शेयर की एक अच्छी उछाल देखने को मिल सकती है। तो आज ही क्या पैसा बनाने का मौका है इसमें? इसके थोड़े लंबे चार्ट देखकर बताइए, क्या आपको कॉन्फिडेंस आता है इस स्टॉक में लॉन्ग साइड पे पोजीशंस बनाने के लिए? भाग लेता है हेमंत 70 के ऊपर ही ये बाय करे। 69-60 है, तो अभी अगर उसमें बात करते करते चला जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बाय करूंगा 70 के ऊपर। और 70 के ऊपर निकलेगा तो क्या लेवल? 70 के ऊपर अगर निकलता है तो 1 रुपए का आपको रिस्क लेना पड़ेगा। 69 का स्टॉप लॉस होगा और 7250 73 का टारगेट होगा। 7250 73 सिंडिकेट बैंक 70 के ऊपर निकलना चाहिए। तो ठीक है, 70 के ऊपर निकल जाएगा। बैंक निफ्टी तो मजबूत हो ही रहा देखिए, और यहाँ पर भी पोजीशंस बहुत अच्छी बनी है। एक और स्टॉक जहां बढ़िया पोजीशन बन रही है, और मुझे लगता है आज चूंकि उस पर नजर रखनी चाहिए, वो है ग्रासिम। सीमेंट कंपनी ने नतीजे तो अच्छे दिए हैं अभी तक तो, और ग्रासिम आज नतीजों से पहले अच्छा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, बढ़िया बात यह कि ग्रासिम में दोनों ही चीजें दिख रही है, प्राइस एक्शन भी है और वॉल्यूम एक्शन भी है। तो जनरली ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए आज से बहुत एक्शन में होता नहीं है। अगर इसमें किसी को ट्रेड करना है तो इसको कोई न्यूज या फिर रिजल्ट का दिन हो तो ही आप ढंग से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो लिक्विडिटी वॉल्यूम आपको अच्छे से मिल जाते हैं। ग्रासिम में क्या हो रहा है देखिए, 2% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और 1.5% से ज्यादा यहाँ पर एक्शन आता हुआ दिखा है तेजी के आसपास का। तो नतीजे तो आज ही है ना, आज ही रिजल्ट। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए जो नतीजे वाले शेयर है उनमें एक्शन पूरा दिख रहा है। आज बजाज फाइनेंस की पहले हमने बात की, वो स्टॉक चला है। ग्रासिम, यहाँ पर भी नंबर्स के पहले गौरव खरीदारी करनी चाहिए इसमें। जी, लग तो रहा है जो हिसाब से पिछले कुछ दिनों में पोजीशंस बनी है, अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनी है, मेरे हिसाब से आप एक बार इसमें एंट्री कर सकते हैं। 940 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। अगर ये 930 के स्टॉप लॉस से अगर सस्टेन अगर हो जाता है 940 के ऊपर, तो मुझे लगता है आपको 30-40 रुपए आपको देखने मिल सकते हैं। तो आज का पहला स्पॉट सुपर हिट हुआ है बजाज फाइनेंस। भाव देखिए जरा, 1025 पहुंच चुका है। 1035 कितना, 1055 का टारगेट है। सिंडिकेट बैंक 70 पे ट्रेड हो रहा है, ब्रेक करने की तैयारी है। अभी ले लिया जाए सर सिंडिकेट बैंक से? नहीं, 70 ब्रेक होने दो। तो 70 का लेवल देख लीजिए, वो ब्रेक हो जाए। टच हुआ है, नहीं ठीक है, लेकिन नहीं हुआ है, बट थोड़ा सा हाँ, बागले साहब जब तक पूरी तरह से
अच्छा एक और बाय चीज बता सिग्नल दो, ना ये बजाज फाइनेंस तो खैर रिजल्ट छोड़ दे, हो सकता है सिंडिकेट बैंक कल सुबह वागिल साहब की बाय लिस्ट में भी शामिल हो। अनिल, रिजल्ट के दिन मैं अवॉइड करता हूँ। नहीं आज नहीं है रिजल्ट, कोई बात नहीं। हाँ, तो कल अवॉइड करूंगा। अच्छा कल अवॉइड करेंगे। अब आप अगर नहीं कहते ना तो हो जाता वैसे। 70 रुपए 10 पैसे भागे हो गया, अभी आ गया मेरे रडार पे। चलिए, तो 70 का लेवल सिंडिकेट बैंक पर नजर रखिए। कल इसके नतीजे आने वाले हैं। अच्छा, कल आईसीआईसीआई बैंक के भी नतीजे आने वाले हैं। ये जो शेयर है वो कमाल कर सकता है। आप देखिए, पिछले हफ्ते भी स्टार परफॉर्मर था आईसीआईसीआई बैंक। अच्छा, आज कहा था बागले साहब, आप ही नहीं कहा था सुबह सुबह इसे भी खरीदना चाहिए। बिल्कुल, ये बताइए, जिसने सुनकर खरीदा है उसके लिए एक बार लेवल्स रीट्रेट कर दीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी मजबूत इसीलिए है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ऊपर है। हेमंत, मैं फ्यूचर्स के लेवल देता हूँ। वो मॉर्निंग में जो मैंने दिए थे वो कैश और पोजिशनल व्यू था। अगर किसी को एफएनओ में ट्रेड करना है, आज के लो से बाय करे। जो 273.50 है, 273 का स्टॉप लॉस होगा और मेरा 285 का 1 से 2 या 3 दिन का टारगेट होगा। तो ये लेवल पे भी बाय कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक। चलिए, टॉप 5 स्टॉक्स देखिए एफएनओ में कौन से हैं। बीईएल, जिसका जिक्र हमने किया, हमारे सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे, अविनाश कह रहे थे खरीदना चाहिए। सिंडिकेट बैंक, जिसकी बात हमने अभी अभी करी, देखिए 70 के ऊपर निकल चुका है और वागले साहब कह रहे हैं अब इसे खरीद लेना चाहिए। बजाज फाइनेंस जो आपने स्पॉट किया, एनसीसी जो आज का जैकपॉट स्टॉक है, यही वो 5 स्टॉक्स हैं जहां सबसे ज्यादा एक्शन एफएनओ स्पेस में होता हुआ नजर आ रहा है। और ये सब आपने सुने सीएनबीसी आवाज पर, बाजार खुलने से पहले या फिर बाजार खुलने के साथ साथ। 3% सिंडिकेट बैंक नॉन स्टॉप स्टार है आज का। बिल्कुल बिल्कुल भागे जा रहा है और दमदार नतीजों की उम्मीद। और आप देखिए स्टॉक में क्या एक्शन होता हुआ दिख रहा है। सारे के सारे शेयर बड़े मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। बाजार हरे लाल निशान के बीच में झूलते हुए। एक और स्टॉक बॉम्बे बर्मा, अभी भी ये तेज भागना चालू हुआ है। मेरे ख्याल से शुक्रवार को किसी ने रिकमेंड किया था, अगर मुझे याद है सही तो। होल्डिंग कंपनियों के लिए आजकल जो क्रेज चला है उसके चलते राइट बॉम्बे बर्मा आपके सामने लेकर आएंगे। ये है होल्डिंग कंपनी ब्रिटानिया की, नुस्ली वाडिया ग्रुप की होल्डिंग कंपनी। अविनाश से इस पर राय ली जाए। 600 का ले, माय गॉड, 6% बॉम्बे बर्मा। ये इसका हफ्ते भर का चार्ट दिखाइए जरा, एक बार अंदाजा लगेगा कि बॉम्बे बर्मा का चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, हाथ में नहीं आया लोगों, हेमंत जी की फरमाइश पे साल भर का चार्ट भी बताइए, हफ्ते का भी बताइए, जो बता सकते बताइए। और तब तक हम एक राय लेते हैं अविनाश जी से। सर आई थिंक मेरे ख्याल से अनिल जी ये होल्डिंग कंपनी है वाडिया ग्रुप कंपनीज के लिए, और जिस प्रकार की इनकी होल्डिंग है, हमको लग रहा है कि नॉर्मली होल्डिंग कंपनीज एक 30-40% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे शायद मार्केट्स इस अनुमान पे एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो डिस्काउंट है वो आगे चल के कम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो होल्डिंग स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है और इनका मेन इनकम डिविडेंड है। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू इनकी होल्डिंग्स की बढ़ती है तो ऑब्वियसली इन होल्डिंग कंपनीज को भी फायदा होना चाहिए। तो डेफिनेटली बॉम्बे बर्मा में, जिसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा अवधि का पोजीशन लेना है और इनडायरेक्ट प्ले वाडिया ग्रुप कंपनीज पे लेना है, तो डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ऑलराइट, तो स्टॉक पर रखिएगा नजर, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और साथ ही नजर रखिए रिलायंस कम्युनिकेशन पर भी। डीएजी स्टॉक्स में थोड़े एक्शन देखने को मिल रहा है आज। रिलायंस कम्युनिकेशन थोड़ा मजबूती के साथ सारे टेलीकॉम के चक्कर में इनका भी मूड बन रहा है थोड़ा थोड़ा कि चलिए टेलीकॉम। और आइडिया देखिए 6.25% ऊपर हो गया है। मानस, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको आइडिया के? देखिए, डेफिनेटली लोअर लेवल पे हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला और सबसे क्लियर चीज यह है कि जो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का ट्रेंड था वो रिवर्स हुआ है, हायर टॉप्स का कंफर्मेशन दिया है। 100 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है और स्ट्रेंथ तो बिल्कुल अभी भी दिखती है। मैं समझता हूं कम से कम 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 90 रुपए के आसपास है, स्टॉक वो टेस्ट कर सकता है। तो अगर आपके पास है तो बिल्कुल बने रहे, 80 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस रखें और फ्रेश लॉन्ग अगर बनाने हैं तो थोड़ा सा इंतजार करें। अगर करेक्शन देखने को मिले तो बेहतर रहेगा, आपको रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। ओके, और इस बीच एक और स्टॉक मिड कैप इंडेक्स देखिए तेजी से भाग रहा है, 1.4% ऊपर हो गया। एक स्टॉक जो बड़े एक्शन के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है वो है टाटा कम्युनिकेशन। ये स्टॉक किसी भी भाव से नीचे नहीं आता और आप देखिए स्टॉक में 1.5% के आसपास की 1.25% की मजबूती हो चुकी है। तेजी से ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, 2%, लगभग 1 लाख शेयरों का इजाफा। इसके चार्ट्स कोई संकेत दे रहे हैं खरीदारी करनी चाहिए? वागले साहब अगर आपको लगता है तो बताएं। हेमंत जी, सॉरी अनिल जी, 735 वो लेवल है जो ब्रेकआउट होने के बाद मेरे अभी हो गया, अभी 740 है। 733 के स्टॉप लॉस रखे और आज का टारगेट लगभग 768 to 770 होगा, 3 से 4% अपसाइड। 733 स्टॉप लॉस है। ये मेरे को आपकी बात बहुत अच्छी लगती है, जहां आपको रिस्क बहुत कम लगे ना, तो चांस लेना फिर बनता है। और टारगेट 770-80, 65 to 70, 65 तो बढ़िया है। 25 से 30 रुपए की तेजी बन सकती है टाटा कम्युनिकेशन। ये स्टॉक खराब नंबर्स के बाद जिस तरह से उछला है
जिस दिन नंबर्स कमजोर है, मुझे लगता है कमजोर नंबर्स ना बाजार ने सब फैक्टर इन कर लिए, ऐसा लगता है। चीज हो सकती है, ऐसा तो नहीं कि टाटा ग्रुप कहीं स्टेक बढ़ाने के चक्कर में हो, ये भी सारे इन ग्रुप की कंपनियों में लगातार ये चीजें चल रही है। डिजिटाइजेशन का भी बड़ा प्ले है, बड़ा गेम है ये। बजट में फोकस अगर किसी एक सेक्टर पे होने वाला है तो सरकार का डिजिटाइजेशन पे होने वाला है, और उनके पास पीयूएस 45% मार्केट शेयर है यूएस मशीन का। चलिए, तो टाटा कम्युनिकेशन एक और स्टॉक है जहां पर नजर रखिए, बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। एक्शन पूरा यहां पर तेजी की तरफ बनता हुआ दिख रहा है बाजार में। वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जाने माने दिग्गज उदयन मुखर्जी साहब। पूछेंगे उनसे कि 800 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी हो जाने के बाद बजट से पहले क्या प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए या फिर पोजीशन को होल्ड किया जाए बजट के बाद भी, इस सवाल का लेंगे जवाब इस ब्रेक के बाद। बाजार में 20 अंकों पर, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 4 अंकों की मजबूती। मिड कैप इंडेक्स और बैंक निफ्टी फिर से लीडरशिप लेने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो उतार चढ़ाव के बीच अब मजबूती के साथ कारोबार होने की संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 7,900 से लेकर 8,700 के करीब तक की 800 पॉइंट की निफ्टी पर जो नॉन स्टॉप तेजी बनी है, बजट के पहले क्या पोजीशंस हल्की की जाए, प्रॉफिट बुक किया जाए या फिर कोई डरने की जरूरत नहीं है, इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज उदयन मुखर्जी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उदयन सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सवाल यही है जो हर आदमी जानना चाहता है कि क्या पहले प्रॉफिट बुक कर लें बजट के पहले या फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर? देखिए अनिल, ये बताना मुश्किल है क्योंकि ये वो कैपिटल गेन्स टैक्स का एक मुद्दा है। अगर वो नहीं होता ना तो मैं कहता कि बजट के दिन जो भी हो जाए, प्रॉफिट टेकिंग हो जाए, ऐसे कुछ गेम चेंजर नहीं होगा जो मार्केट का करंट मोमेंटम रोक सकता है। लेकिन ये कैपिटल गेन्स इतना सेंसिटिव एक मुद्दा है कि अगर वो आ जाता है और क्या शेप एंड फॉर्म में आता है, ये मार्केट का मूड खराब कर सकता है। बाकी आप पिछले बजट तो काफी देखे हो, आपको ये नजर आया होगा कि बजट के लिए मार्केट का बहुत मटेरियल इंपैक्ट होता नहीं है। अर्निंग्स में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे भी होता नहीं है। एक दो स्टॉक, कभी आईटीसी का थोड़ा हो गया, कोई ऑयल कंपनी का हो गया, उतना होता है। लेकिन जो हम सोचते रहते कि कंजम्पशन ट्रेंड पूरा बदल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे धमाल हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब एक दो दिन के लिए इधर उधर होता है, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है और लोग बजट के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन मैं कहूंगा इस बार दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स वाला चीज, अगर वो उसमें कोई चेंज नहीं आता है तो उस दिन मार्केट का ऊपर जाने का चांसेस बहुत ही ऊपर है, बहुत ही हाई है। दूसरा रहा कॉर्पोरेट टैक्स कट की बात, क्योंकि जब कॉर्पोरेट टैक्स नीचे आता है तब ईपीएस तुरंत और इमीडिएटली बढ़ जाता है और वो एक मार्केट को बहुत बड़ा सपोर्ट दे सकता है, बूस्ट दे सकता है। तो इस दो बड़े चीज पे नजर रखिए। स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक तो छोटा मोटा कुछ होता रहेगा, लेकिन अगर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं आता है, मैं कहूंगा निफ्टी 8,800 तक अगले कुछ दिनों में जा सकता है। वाओ, चलिए, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की परिभाषा में कोई फेरबदल ना हो, ये चाहता है बाजार। और अगर ऐसा हुआ तो कहते हैं ना, नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये बताइए सर, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट, इसको लेकर आप किस नंबर पर नजर बना के रखेंगे इस बार बजट भाषण में? देखिए, वहां पे भी एक पॉजिटिव सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि स्ट्रीट का मानना है, मार्केट का मानना है कि इस बार फिस्कल डेफिसिट जो टारगेट पिछले साल बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था और इंडिकेट किया था, उससे वो थोड़ा रिलैक्स कर देंगे टारगेट को। तो 3% तक नहीं जाएंगे, 3.25%, 3.3% ऐसे में रुक जाएंगे, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद मार्केट को थोड़ा और इकोनॉमी को थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर फाइनेंस मिनिस्टर आके बताता है कि देखिए ये सब तो ठीक है, लेकिन फिस्कल डिसिप्लिन भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मैं ये लक्ष्मण रेखा को तोड़ना नहीं चाहता हूं, मैं इसको 3% ही रखता हूं या ज्यादा से ज्यादा 3.1% कर देता हूं, वो मेरे ख्याल से बॉन्ड मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा और विदेशी निवेशक के लिए ये एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है। लेकिन अगर ये टारगेट को फाइनेंस मिनिस्टर बताता है कि मैं 3.5% भी छोड़ देता हूं या 3.4% कर देता हूं अगले साल के लिए, तो मेरे ख्याल से आप बॉन्ड मार्केट्स में थोड़ा सा टर्बुलेंस देख सकते हो और स्टॉक्स में भी थोड़ा सा नर्वसनेस आ सकता है कि हम फिर से अपना फिस्कल डिसिप्लिन को भूल रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है मेरे ख्याल से, बट जिसमें मैं कहूंगा कि पॉजिटिव सरप्राइज आने का ज्यादा चांसेस है नेगेटिव से, क्योंकि ऐसा हो ही सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर्स को 3.1, 3.2 पे छोड़ देते हैं, जो मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत होगा।
ओके सर, एक चीज जो आपने कहा सबसे बड़ा मुद्दा ही कैपिटल गेन टैक्स वाला है। अगर कैपिटल गेन टैक्स में लॉन्ग टर्म में अगर वो कुछ ऐसा करें कि या तो कुछ न कुछ रेट ले आए या 1 साल के बजाय 3 साल कर लें, या फेज में कहें कि अगले इस बार 2 साल फिर 3 साल डेट मार्केट के बराबर करें, ऐसी सिचुएशन में कितना कमजोर हो सकता है बाजार, रिस्क कितनी है? देखिए, इसको आप 2-3 सिनेरियो में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे एक टैक्स आ गया 10%, मान लीजिए। ये सबसे खराब सिनेरियो होगा मार्केट के लिए। इसमें मार्केट को एक झटका लगेगा कि अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अभी टैक्स ब्रैकेट में आ गया, तो अगर 5 साल पुराना होल्डिंग भी होगा मेरा तो उसमें 10% टैक्स कट जाएगा, और अभी 10% हो गया तो क्या पता अगले साल बताएंगे 15% हो जाए। क्योंकि आपने देखा ही है, ये गवर्नमेंट इतना सेंसिटिव नहीं है कि रिच मतलब अमीर लोगों का टैक्स बर्डन कितना हो जाए, वो नीचे की तरफ फोकस कर रहे हैं। जो मैं खराब नहीं बोल रहा हूं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट का फोकस उसी तरफ है। अगर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आता है, मैं कहूंगा मार्केट में एक झटका आएगा और निफ्टी 150-200 पॉइंट भी टूट सकता है बजट के दिन। अगर 1 साल के बजाय 3 साल हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के डेफिनेशन, वो एक तो डिसअपॉइंटमेंट तो होगा, लेकिन 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के उतना नहीं होगा, तो मैं कहूंगा उसका भी रिएक्शन नेगेटिव होगा, लेकिन उतना नेगेटिव नहीं होगा। और अगर 2 साल कर देते हैं तो उससे भी थोड़ा कम होगा। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा टैक्स रेट पे, उसके बाद डेफिनेशन चेंज पे 3 साल, उसके बाद 2 साल। और एकदम अगर छोड़ ही देते हैं और बताते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को हम छूते नहीं है, तो मेरे ख्याल से तुरंत आप एक निफ्टी में 100 पॉइंट की रैली देखेंगे उस दिन। तो सर, इसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा जिस पर बाजार की नजर होगी वो होगा स्टेट इलेक्शंस 5 राज्यों के 4 फरवरी से 8 मार्च तक का। और जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है बीजेपी की, वो तो उनको मानना है कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। ये बताइए, इसको देखते हुए क्या लगता है आपको, बजट में किसानों के लिए कुछ बड़ा पैकेज आ सकता है? फार्म लोन पर कोई वेवर या इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं? आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या है? मुझे लगता नहीं है फार्म लोन वेवर आएगा हेमंत, क्योंकि फार्म लोन वेवर एक इतना नेगेटिव चीज है मार्केट के लिए, और सब लोग जानते हैं कि एक खराब सिग्नल है इकोनॉमी के लिए। मुझे लगता नहीं है कि फार्म लोन वेवर, पूरा एक फार्म लोन वेवर अनाउंस करेगा, और अगर करता है तो उसी दिन आप बैंक स्टॉक्स में काफी वीकनेस देखेंगे, और ओवरऑल मार्केट के लिए ये एक काफी नेगेटिव ट्रिगर होगा। मेरे ख्याल से मार्केट गिर सकता है अगर पूरा एक फुल फ्लेजेड फार्म लोन वेवर होता है। क्या फार्मर्स के लिए, जो लोग रूरल इंडिया में रहते हैं, उनके लिए कोई सॉप्स आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, और डीमोनेटाइजेशन के बाद शायद आना भी चाहिए। मार्केट को ये अच्छा लगे ना लगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इस बजट में जो सोशल स्पेंडिंग होना चाहिए, जो पिरामिड के नीचे वाले लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए, उसका शेप और फॉर्म क्या आएगा? आएगा तो जरूर, लेकिन उसको कैसे पैकेज करेंगे गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के लिए। अगर वो ही घिसा पेटा पुराना मनरेगा ये सब के एलोकेशन बढ़ जाता है, वो कोई मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हेल्प भी नहीं होगा, और मार्केट को उतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं, इस बार तो सब कुछ ही बहुत ही आश्चर्यजनक सर्कमस्टांसेस में हो रहा है। डीमोनेटाइजेशन के बाद उम्मीदें काफी बढ़ चुके हैं, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा होगा, थोड़ा टैक्स कट भी होगा, थोड़ा सोशल सेक्टर स्पेंडिंग भी होगा। उम्मीद है बहुत ज्यादा कुछ एडवेंचर ना हो जाए फार्म लोन वेवर जैसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बजट से पहले हमें पूरा विश्लेषण देने के लिए, और बजट के दिन, बजट के बाद आपसे पूरा बजट पर भी मैं व्यू लूंगा, तो आपसे फिर से मुलाकात होगी 1 फरवरी को। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज वक्त निकालने के लिए। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक स्टॉक जुबिलिएंट फूड वर्क्स, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जुबिलिएंट फूड वर्क्स में बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक का देखिए 1, 2, 3 बड़े ट्रेड हुए हैं मेरी स्क्रीन पर, और इनमें से 2 ट्रेड हुए हैं एनएससी पर और 1 ट्रेड हुआ है बीएससी पर। 1,56,000 शेयरों का एक है 1 लाख, और 1,16,000 17,000 शेयरों का, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 1% हिस्सेदारी, आधा से 1% हिस्सेदारी बदलती हुई दिख रही। तो साइज बढ़ी गई जाएगी, आधा से 1% हिस्सेदारी जुबिलिएंट फूडवर्क की बदलना इस मार्केट में। तो यहां पर एक वॉल्यूम वाला एक्शन होता हुआ दिख रहा है, लगभग 4.25 लाख शेयरों के कारोबार होते हुए दिख रहे हैं। 0.57% एग्जैक्ट हमारी टिकर टीम बता रही है, ये इतनी हिस्सेदारी जुबिलिएंट फूडवर्क की बदली। तो वॉल्यूम एक्शन जुबिलिएंट फूडवर्क में होता हुआ दिख रहा है, इस पर जरूर आप नजर बनाकर रखिएगा। देखते हैं
किन इन्वेस्टर्स ने खरीदा क्या है वो कल पता चलेगा। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ अरुण ठुकराल साहब। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। जी हां, और सीएनबीसी आवाज देखिए 12 सालों से लगातार बजट का सबसे बेहतरीन कवरेज कर रहा है, और इस बार भी आपको सटीक विश्लेषण और सबसे पहले खबरें देगा। तो आपको कहां बजट देखना है? सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। क्या है बजट से बाजार की उम्मीदें? बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ अरुण ठुकराल साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए सर, क्या कुछ हो और क्या कुछ ना हो बजट में जो बाजार को पसंद आए? गुड मॉर्निंग अनिल। क्या कुछ हो और क्या कुछ ना हो, तो आई थिंक सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि क्या हो। तो अभी डीमोनेटाइजेशन के बाद इस बजट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, और लोग ये जानना चाहते हैं कि अब सरकार ऐसा क्या करेगी कि जो लोग थोड़ा सा दुखी हुए थे डीमोनेटाइजेशन के बाद, एटलीस्ट वहां से राहत शुरू हो। तो अगर हम टैक्स की तरफ जाएं, टैक्सेस की तरफ, तो दोनों ही जगह पे कॉर्पोरेट टैक्सेस एज वेल एज इंडिविजुअल टैक्सेस में कुछ ना कुछ राहत की उम्मीद है। एज फार एज इंडिविजुअल टैक्सेस आर कंसर्न, द एग्जेम्पशन लिमिट हैज टू गो अप। ऐसा लगता है कि एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा बाकी बेनिफिट्स जैसे हाउसिंग के ऊपर, चाहे वो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए, चाहे वो इंटरेस्ट लिमिट हो या डिडक्शन हो, यहाँ सब जगह एक अच्छी उम्मीद है कि यहाँ पे टैक्स का कुछ फायदा होगा। ऑन द कॉर्पोरेट साइड ऑल्सो ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट ने 2019 तक 25% तक जाने का बात किया था, वहां किस तरह से अब जाएंगे। अभी तो 30% है, और अगर आप सरचार्ज वगैरह लगाएं तो 34 तक आता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स भी ऑब्वियसली नीचे जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज देखी जाएगी वो जॉब क्रिएशन के बारे में देखा जाएगा, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि उससे जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। तो कैसे हम ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन बजट में देखें, रेल्स में, रोड्स में, ब्रिजेस पे, हाईवेज पे, एयरपोर्ट पे, सी पोर्ट्स पे, तो ये सब जगह अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग होगा और कुछ 10 से 15% की बढ़ोतरी होगी, जैसे इन्होंने लास्ट ईयर कुछ 2.47 लाख करोड़ कुछ किया था, तो इस बार अगर अब 15% तक की उसमें बढ़ोतरी देखें तो न केवल इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा बल्कि जॉब्स भी क्रिएट होंगी। इसके अलावा अभी ये भी देखना है कि फिस्कल डेफिसिट को किस तरह से गवर्नमेंट हैंडल करती है। जो एनके सिंह कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट दिया है, वो कितना हेडरूम उसमें गवर्नमेंट को मिलता है 3 से 3.5% के बीच में, ये एक उम्मीद देखी जाएगी। इसके अलावा जो ऑब्वियसली सोशल स्पेंडिंग पे गवर्नमेंट कुछ काम करेगी, शायद नई स्कीम्स नहीं आए, पुरानी स्कीम्स को ही कुछ ठीक किया जाए और उसमें ही ज्यादा कुछ फायदा मिले। इसके अलावा अभी डिजिटाइजेशन के ऊपर फोकस आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अभी अगर इस तरह डिजिटाइजेशन के या ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट करेंगे तो टैक्स नेट बढ़ेगा। तो इससे भी बहुत फायदा होगा कि टैक्स ज्यादा आएगा, तभी गवर्नमेंट के पास एक मौका मिलेगा टैक्स कम किया जाए। इसके अलावा कुछ सोप्स आएंगे शायद स्टार्टअप के लिए, ये सब तो हम चाहते हैं कि होना चाहिए। अब बाजार क्या पसंद नहीं करेगा जो नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इफ देयर आर टैक्सेस ऑन कैपिटल मार्केट्स किसी भी तरह से, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो, लॉन्ग टर्म में हो, एसटीटी पे हो, तो बाजार रिएक्ट करेगा। तो ये सब चीजें जो है बाजार के हिसाब से लगता है कि अगर कुछ ऐसा रिएक्शन आएगा, बट अगेन ये सब तो अपॉर्चुनिटीज होंगी अगर कुछ छोटा मोटा ट्वीकिंग इधर हुआ तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर कैपिटल गेन्स टैक्स और खासतौर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई फेरबदल हो जाएगा तो वो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लेकिन इस समय मार्केट पर एक बार नजर डाल लेते हैं और देखिए एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो है टेलीकॉम। आइडिया वोडाफोन की जो मर्जर की खबरें हैं आप देखिए 8% ऊपर है, रिलायंस कम्युनिकेशन 4% ऊपर, भारतीय एयरटेल 4% ऊपर, टाटा कम्युनिकेशन में 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो टेलीकॉम सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर और काफी समय बाद अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर इस समय उभर कर आ रहा है। लेकिन अरुण जी, मैं आपसे
आपसे ये जानना चाहता हूं कि बजट की तैयारी में सब लोग बुलिश थे, अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के बयान आ गए कि मुस्लिम कंट्रीज से वो कह रहे हैं कि अब लोग वहां नहीं जा सकते यूएस में। आप इन बयानों को किस तरह से रीड कर रहे हैं? देखिए, एक चीज तो ये बहुत साफ हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक डिसरप्शन की बात कर रहे थे। जब हम कह रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो डिसरप्शन होगा, और जब उनकी हमने एक्सेप्टेंस स्पीच सुनी तो ऐसा लगा कि वो सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है वो वापस डिसरप्शन, कुछ ना कुछ नया ऐसा कुछ करते जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो वो बोल रहे थे उसमें से काफी कुछ वो करेंगे। तो ऑब्वियसली इससे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपके सामने एक अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब अगर हम इंडिया के ऊपर देखा जाए उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जो हमारे आईटी सेक्टर के लोग हैं या फार्मा सेक्टर है, ये दोनों सेक्टर थोड़े वरीड हैं, वेदर इट इज H1B वीजा और वेदर देयर आर अदर रेगुलेशंस। तो ये अभी ये सब वॉलेटिलिटी चलेगा, कुछ ना कुछ उनकी तरफ से ऐसे बयान आएंगे और कुछ ना कुछ काम भी होंगे। जैसे उन्होंने टीपीपी से वो बाहर आना चाहते थे और उन्होंने किया, तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिससे ये पता लग रहा है कि जो वो बोल रहे थे वो एक्चुअली करेंगे भी। तो ये एक ऐसा, बट अगर इंडिया की तरफ से देखा जाए जो दूसरा ये है कि अगर यूएस तरक्की करेगा, अगर वो लूज फिस्कल पॉलिसी करेंगे और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे, अगर यूएस बढ़ेगा तो यूएस को बाकी सब कंट्रीज को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसका जो यूएस का ग्रोथ है उसका फायदा इंडिया को एट लास्ट होने ही वाला है। मे बी टेम्परेरीली देयर विल बी डिसरप्शन, इट विल बी सेटलिंग डाउन, पीपल विल नो हिम मोर, उनके बारे में ज्यादा जानेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे इमर्जिंग कंट्रीज का भी फायदा होगा। और इंडिया बीइंग द फास्टेस्ट कंट्री, तो आई थिंक जो हमें एक अगर स्मॉलर इनफ्लो भी आ रहे हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा हमें इंडिया में आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए। और बाजार इस बीच एकदम शांत कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग जो होती दिख रही है एकदम निश्चित तरह से क्या सुधार है अभी? दोनों तरफ ट्रेड होते दिख रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। दिल्ली से प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ेंगी, जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार का एक्शन भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।